तो अभी जो स्टार्ट होना है प्रोसेस ऑफ बजट, ये भी तुम्हारे पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है और एक अच्छा खासा हिस्सा है ये। वेटेज देखी जाए तो अकेले इसी चैप्टर से, इस यूनिट से लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगला जो बच्चे के मन में सवाल आएगा कि क्या ये टफ चैप्टर है, तो इसका जवाब है नहीं। यूनिट टफ नहीं है, वही बात है, लेंदी बना दिया गया है लेकिन ये टफ नहीं है। ठीक है, डाटा भी नहीं है, डाटा होता तो टफ बन जाता ना। ये वही है जो तुम 12th में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन 12th में तुमने कहीं कहीं पे छींटों की तरह पढ़ा है। छींटे समझते हो? छींटे हैं, एक तो होता है पानी पूरा सैलाब, और एक होते हैं पानी के छींटे। एक वहां पड़ा है बूंद, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से। तो 12th में तुमने इसे छींटों की तरह पढ़ा है। अब यहाँ पूरा ऊपर एक पानी के सैलाब की तरह पढ़ोगे, बस इतना ही फर्क है। बाकी पढ़ोगे वही जो 12th में पढ़ के आए हो। आसान चैप्टर है, शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग है। बजट मेकिंग का प्रोसेस ये तुमने 12th में नहीं पढ़ा था, ध्यान से समझना चीजों को। बजट को बनाने का प्रोसेस नहीं समझा था तुमने। तुमने 12th में ये पढ़ा था कि बजट में आता क्या क्या है, ये तो पढ़ा था। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ये सब पढ़े थे। बाकी मुद्दा मेन तो ये है कि प्रोसेस जो नहीं पढ़ा उसको स्टार्ट करना है। हेडिंग प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। इसके इंट्रोडक्शन से ये देखेंगे इसको। चलो बजट बनाने से पहले बजट देख लें क्या होता है। क्या होता है बजट? हम्म एक ऐसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की जिसमें गवर्नमेंट अपने फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स और फ्यूचर रिसीट्स के एक एस्टिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं, प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा कमाएंगे। नॉर्मली हम लोग भी यही करते हैं। हमें राशन खरीदने जाना हो या किसी को कोई भी काम हो, तो पहले एक एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं। अब मान लो कि दीपांशु के घर में इसकी शादी है, तो दीपांशु बैठेगा और लिस्ट बनाएगा। पंडित जी का इतना खर्च, राशन पानी का इतना है, रिश्तेदारों को लाने ले जाने का इतना, गाड़ी का इतना, बैंड वाले का इतना खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। ये फ्यूचर है, फ्यूचर के खर्चे हैं ये, एक्चुअल में हुए नहीं है। जब होंगे तो हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए। ऐसे ही इनकम को लेके, चाचा जी से इतने पैसे आने हैं, वो मुंबई वाले फूफा जी से इतने पैसे आने हैं, इनको उतना उधार दे रखा था, ब्याज का पैसा मिला के इतना मिलने वाला है, खुद के पैसे इतने आएंगे, बैंक से लोन इतना ले लेंगे, इस तरह से करके इनकम की एस्टिमेशन भी लगा लेंगे और टोटल मिला जुला के बजट तैयार हो जाएगा। सरकार भी ऐसे ही करती है अपनी देश को चलाने के लिए। ये है। अब हम देखेंगे प्रोसेस के लिए इंट्रोडक्शन। देखो, गवर्नमेंट
all over the world have to perform manifold functions from protecting टेरिटरीज, सही लिखा है, टेरिटरीज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड implementation of comprehensive plans for economic and social welfare of its citizens। बहुत बड़ी लाइन लिख दी। मीनिंग समझते हैं जरा इसका, क्या बताना चाह रहा हूँ। विजिबल है सब कुछ? गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की जितनी भी सरकारें हैं, हैव टू परफॉर्म मैनीफोल्ड फंक्शंस। क्या होता है मैनीफोल्ड फंक्शन? मैनीफोल्ड फंक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा फंक्शंस एक साथ करना। तो हर देश की सरकारें मैनीफोल्ड फंक्शंस करने के लिए ड्यूटी बाउंड हैं, हैव टू परफॉर्म फ्रॉम प्रोटेक्टिंग, है ना, किस चीज के लिए? प्रोटेक्टिंग द टेरिटरीज, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अपने देश में नियम कानून को मेंटेन करना, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स के बारे में तुम जान चुके हो, उनके लिए भी कुछ अपने प्रोविजंस बनाने हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब क्या है? इकट्ठा है, इकट्ठे प्लान बनाने हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि उनके देश के जो सिटीजन लोग हैं वो उस देश में सरवाइव कर पाए। ये बिल्कुल पेरेंट्स की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करते रहते हैं, है ना। टेरिटरीज ध्यान रखते हैं तो कोई हमारे घर में घुस के हमें मारने पीटने ना लगे, चोरी करने ना लगे, उसका ध्यान रखते हैं ना। घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस तैयार करते रहते हैं, और क्या करते हैं? पब्लिक गुड्स, मतलब ये तो खैर सामाजिक है, बस ये समझो कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे लिए तैयारी करते ही रहते हैं जो कि ज़रूरी है। इसी तरह देश की सरकार भी देश के लोगों के लिए, सिटीजन के लिए काम करती है, ठीक है। तो कोई वर्ड इनमें जो ऐसा हो कि नया नया सा आ गया है, नहीं समझ में आया, मैनीफोल्ड फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। लिखे
इन सभी काम को करने के लिए सरकार को एक बजट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अब बजट इज अ स्टेटमेंट that presents the details of where the money comes from and where the money 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 goes to। इसको मेन बात तो यही है, सरकार इसीलिए तो बजट बना रही है, कहाँ से पैसा आए, कहाँ पैसा चला जाए, दिक्कत नहीं। तो बजट क्या हो गया? बजट एक सिंपली एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पूरी डिटेल लिखी जाती है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, है। खैर पैसा क्या है, हाथ की मैल है। बाबू भैया कहते हैं पैसा क्या है, हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। तो सरकार भी ये बात मान के चलती है, इसलिए फ्यूचर के लिए तैयारी करके रखना जरूरी है। लिखे आगे, द बजट ऑल्सो contains estimates of the government's amount for what, उसमें किसके लिए रखा होता है, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर, ठीक है। बजट में जो कुछ भी लिखा होता है वो अगले साल के लिए लिखा होता है, अगले फिस्कल ईयर के लिए लिखा होता है, विच इज कॉल्ड इसे हम कहते हैं बजटेड एस्टिमेटेड। ये हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है ये, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि थोड़ी थोड़ी छींटों की तरह तुम्हें मिलेंगी चीजें। तो बात ऐसा है कि क्या फ्यूचर के खर्चे हमें पहले ही पता चल जा रहे हैं, एस्टिमेट है ना, तो लिखा भी है यहाँ, इट कंटेन्स द एस्टिमेट्स। यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें तुम बजट पढ़ते वक्त ध्यान रखोगे। हो गया, इंट्रोडक्शन क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, तो अगले पॉइंट पर आएंगे, प्रोसेस पर। प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। बजट बनाना है तो क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। कोई भी काम करते हैं तो कुछ एक तरीके से चलना पड़ता है, और ये तो फिर भी सरकारी काम है, तो इसमें तो चलना ही होगा तरीके से। लिखेंगे द बजट इज prepared by the
इसको हाईलाइट कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। इन कंसल्टेशन विद, किसके कंसल्टेशन से? कंसल्टेशन का मतलब किसके कहने पे बनाया जाता है ये? वो उसे बना रहा है, किसके कहने पर बना रहा है? मोदी जी। याद आया? हाँ। नीति आयोग के कहने पर बनाया जाता है। क्लियर? फुल फॉर्म लिख लो इसकी। एक नंबर तुम्हारा और पक्का हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया है जो राष्ट्र स्तर पर है, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना? अब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? मशीनों में। और ट्रांसफॉर्मर एक मूवी आती है ना, कार जो है एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म। खैर, तो नीति आयोग के कहने पर या उसके कंसल्टेशन पे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारा बजट तैयार करती है। और आजकल कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन बैठा है जो बजट बना रहे हैं? लो, पूरे देश को जिसने हिला रखा है, हैं? उस औरत का नाम नहीं पता? वो स्त्री है। स्त्री कुछ भी कर सकती है। निर्मला सीतारमन। देखो, द बजट must be presented and approved by both houses। हाउस होते ना, कौन सा हाउस? घर वाले, और घर वाले हाउस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो जो बजट बनाया जाता है इसे दोनों घरों में पहुंचाया जाता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर जिस साल के लिए बजट बनाया है, उस ईयर के स्टार्ट होने से पहले बजट को दोनों ही घरों में, दोनों पार्लियामेंट के दो हाउस जो हैं उनमें दोनों में पहुंचाया जाता है। वो दो हाउस के नाम बताओ जरा। और राज्यसभा। बात आती है फिस्कल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये फिस्कल ईयर है। तो अगर 2024 में बजट बना है तो वो 24-25 के लिए है। अब बजट कब बनता है वो तुम्हें पता है? फरवरी में आता है जो।
तो 1 फरवरी को जो बजट आता है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए होता है। तब 2 बार बनता है। इम्प्लीमेंटेशन बाद की बात है, लेकिन बजट 2 बार बनता है। एक तो इलेक्शन से पहले यही बनता है और एक इलेक्शन के बाद फिर से बनता है। अगली लाइन लिखो। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन provides that in respect of every financial year, in respect of every financial year, the president shall cause to be laid before the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, referred as annual financial statement. हर फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमारा आर्टिकल 112 बोलता है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर है जो स्टेटमेंट बनाया गया जिसे हम हाउसेस के सामने रख रहे हैं, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट उसे पहले जो है उस बजट को प्रेसिडेंट के साथ रखा जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस बजट को दोनों हाउसेस में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आगे लिखा है क्या, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर रेफर्ड एज, और उसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी बजट स्टेटमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया जाता है। जो स्टेटमेंट रखा गया, जो बजट बोला गया, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हर फाइनेंशियल ईयर की बात है ये। हाँ, नीति आयोग के कंसल्टेशन से वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट बनाएगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उनको अप्रूवल तो नहीं, उसे सामने रखे पार्लियामेंट हाउस में रखा जाएगा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के प्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है?
ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वर्ड याद रखना। आगे द बजटरी प्रोसीजर आर, अब इस बजट का अपना प्रोसीजर भी देख लेते हैं। कुछ सज्जन लोगों की दावत चल रही है। पहला है, देखो प्रोसीजर में देखेंगे हम तो प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को बनाया जाएगा। दूसरा प्रेजेंटेशन एंड इनएक्टमेंट ऑफ बजट। और तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। तो अच्छे से बात समझ में आ गई कि पहले तो बजट का प्रिपेयर करो, उसे बनाओ। इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब अप्लाई करना, ठीक है। आगे बढ़े। अगली लाइन लिखो। द बजट प्रोसेस mainly consists of two activities. The budget process mainly consists of two activities. जब बजट बनाया जा रहा है तो उसमें पूरे बजट के प्रोसेस में दो काम करने हैं। पहला काम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और दूसरा काम है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है, ये दो काम हैं जो बजट के प्रोसेस में किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव का मतलब तो ठीक है, पता है तुम्हें, ये कानून से रिलेटेड है। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो पहले एक तो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम अलग है और एक लीगल काम वो अलग है। तो इसको चाहो तो लिख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या आ जाएगा? प्रोसीड्योर। ये तो हाँ, वही प्रोसीड्योर भी और प्रोसीजर भी। ये अंग्रेज लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं अपने ही प्रोनाउंसिएशन को लेकर।
प्रोसीड्योर जो है यानी कि प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसमें एक्टिविटियां क्या करनी है, इसमें क्या क्या काम है, इसमें क्या क्या काम है, इसमें क्या क्या काम है, वो यही है। तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, और लेजिस्लेटिव का मतलब कानूनी बातें, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं लीगल प्रोसेस। यहाँ तक कोई तकलीफ, बढ़ा जाए आगे फिर। अगली बात लिखें, अ सीरीज ऑफ प्री बजट consultations are done by the Union Finance Minister with Chief Ministers of states, ठीक है, various stakeholders etc. इसमें पहले तो इसको बॉक्स तैयार बना लेना। ये कुछ नया वर्ड आया है, प्री बजट कंसल्टेशन। प्री बजट कंसल्टेशन का मतलब है बजट बनाने से पहले बैठ के बातचीत करना, कंसल्ट करना, सलाह मशवरा करना, राय लेना। तो बजट बनाने से पहले जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन है? हाँ, स्त्री। यूनियन है वही तो आपके लिए, तो यूनियन लगानी क्या जरूरत है? यूनियन का मतलब सेंट्रल। अब अलग अलग स्टेट के भी तो अपने कुछ ना कुछ फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। खैर, वैसे देखो हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होते, लेकिन यूनियन लगाने का मतलब ये है कि हाँ वो सबके लिए है। फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होते हैं यूनियन अलग अलग स्टेट के। खैर, तो यहाँ पर बात यह है कि अ सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशंस, बजट बनाने से पहले बैठ के बातचीत की जाती है, और करता कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और किसके साथ बैठ के करते हैं? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो अलग अलग होते हैं, सबके साथ बैठ के बातचीत की जाती है, और हर सीएम जो है बताते हैं कि हमें हमारी कंट्री में इतने इतने की ज़रूरत है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए, इन XYZ इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना है, हमें खर्चे करने, हमें बजट चाहिए। तो वो बैठकर सबके साथ डिस्कशन करते हैं, तब जाकर बजट बनाना शुरू किया जाता है। जैसे घर में अपने स्टेट के बारे में सीएम को पता है,
क्योंकि सीएम की भी तो अपनी पूरी टीम है। तो ऐसे ही जैसे घर पे होता है, मान लो कि दादाजी हैं, अब उनके 5 लड़के हैं, है ना, तो पांचों का अपना अपना परिवार है। अब एक कोई फंक्शन है या कोई बात है जो जिसमें कि बजट बनाने बैठे हैं, तो पांचों लड़के जिनका अपना खुद का एक अच्छा खासा परिवार है, तो पूरा परिवार तो नहीं बैठेगा, लेकिन वो 5 अपने अपने घर के सीएम तो हैं, वो पांचों बैठेंगे, दादाजी बैठेंगे, और 6 लोग बैठ कर डिस्कशन करेंगे, और दादाजी सभी सीएम से, मतलब बड़े पापा, मतलब ताऊ जी, चाचा जी, अपने पापा, है ना, सबके साथ बैठ के बातचीत करेंगे ना, कि भाई तुम्हें कितना खर्चा चाहिए होगा, तुम्हें कितना खर्चा चाहिए होगा, तुम्हारे यहाँ क्या क्या, तुम्हारे घर में क्या क्या रिलेटिव्स हैं, क्या हैं, अपने अपने खर्चे सब लोग बताएंगे, और तब जाके बजट बन के तैयार हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। द बजट documents depict information relating to receipts and expenditures for 2 years। अब ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बजट डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ उसमें रिसीट्स एक्सपेंडिचर जो कुछ भी लिखे गए हैं वो कमिंग फिस्कल ईयर ही नहीं है, उसमें सक्सीडिंग ईयर भी है। कुल मिला के कितने साल का, 2 साल का अपना बन के तैयार हो जाता है। अब ये जो बजट डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ बातें लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं देखें जरा। पहली बात, देखो, बजट एस्टिमेट्स बीई ऑफ receipts and expenditure in respect of current and ensuing financial year। क्या देखने को मिला यहाँ कि जो बजट एस्टिमेट किया जाता है रिसीट्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो करंट ईयर और इंस्यूइंग ईयर, इंस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब आने वाला साल, दोनों साल के लिए होता है, ठीक है। उसमें दोनों ही साल के बातें मेंशन रहती हैं। आगे की बात लिखो, दूसरी बात, फॉर द
for the current year through revised estimates। करंट ईयर के लिए जो बनाया जाता है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होता है। पिछले साल भी सक्सीडिंग ईयर का किया होगा ना, और वो साल जब बीता, अब जब बना रहे हैं नया वाला, इसमें करंट ईयर का बना रहे हैं, तो पीछे जो गलतियां हुई हैं उनको रिवाइज कर दिया जाता है। पीछे की बजट में कुछ कमियां रही हो या कुछ शॉर्टफॉल दिख रहा हो, उसे रिवाइज कर दिया जाता है और आगे के लिए तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा लिखें एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग करंट ईयर। अब आगे जो बना रहे हैं वो जस्ट जो करंट ईयर बीता है उसके बेसिस पे बना देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रीसीडिंग आगे के लिए बना रहे हैं तो उसको जस्ट करंट ईयर वाला जो निकल रहा है, प्रीसीडिंग करंट ईयर का मतलब अभी जो करंट ईयर बीत रहा है, इसी के एक्चुअल फैक्ट्स के बेसिस पर नया बनाएंगे। भाई घर का राशन लेने जा रहे हो, हर महीने राशन का बजट बनता है, पिछली बार जो बजट तैयार हुआ उसको रिवाइज करोगे, हैं यहाँ ये अमाउंट कम लगाया था हमने, ये ज़्यादा लगा दिया था, क्वांटिटी कम थी ज़्यादा थी, वो करोगे और उसके बेसिस पे फिर एक नया तैयार करके रख दोगे। उसमें कुछ और एडिशन भी दिखाओगे, नए कुछ जो पिछली बार वाले में नहीं थे, हैं। ये है इसका 2 साल का पूरा सिस्टम। 2 साल का होना, तो अगले साल बनता है पुराने वाले को लिए लगा देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, द बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इज यूजुअली इन 2 पार्ट्स। बजट स्पीच दी जाती है ना, मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देते हैं तो 2 पार्ट में देते हैं। वो 2 पार्ट क्या हैं देखें जरा। अब ये वो छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ गेम खेल जाएगा आईसीआई। दो पार्ट में स्पीच दी जाएगी, एक तो होगा पार्ट ए और पार्ट बी। लिखो, पार्ट ए ऑफ बजट gives an outline of prevailing macro economic situation of the
of the country and budget estimates for next financial year. पार्ट ए में क्या बताया? पार्ट ए ऑफ बजट गिव्स एन आउटलाइन ऑफ प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन. मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन मैक्रो लेवल पर अगर कुछ तगड़ बगड़ है उसको आउटलाइन किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है ऑफ द कंट्री, एंड बजट एस्टिमेट बनाया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए. अब बड़े बड़े प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सब है ना, इनको आउटलाइन किया जाता है. हेल्थ फैसिलिटी है, और आगे बजट एस्टिमेट तैयार कर दिया जाता है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. पार्ट बी में क्या आता है? पार्ट बी ऑफ बजट गिव्स, ये क्या देता है? डेवलपमेंटल मेजर्स and also the tax proposals. टैक्स वाली बात आती है ना, वो बाद में होती है. कभी भी अगर स्पीच सुनोगे तो पहले डेवलपमेंटल बातें आती हैं, उसके बाद टैक्स वाली बातें स्टार्ट होती हैं. डेवलपमेंटल बोल दिया मैंने. पहले ये प्रॉब्लम्स की बात आती है ना, और उनके लिए अपना जो भी बजट तैयार करना है उसके लिए आ गया कि अगले साल के लिए हम ये सब चीज़ें सोच रहे हैं. और उसके बाद आता है कि डेवलपमेंट के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं और टैक्स कितना जो है बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं. ये सारी बातें स्पीच में की जाती हैं. डन. ठीक है, तो अब इसको रोकते हैं और अगली क्लास में आगे इस पर आगे करते हैं.